राज उस शीशे को देखता है जिसमें यक्षिणी का दर्द और उस काले साए की चेतावनी मिलती है। राज के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। क्या वह यक्षिणी को मुक्त करेगा या इस रहस्य से दूर भागेगा? तभी शीशे से एक हल्की आवाज आती है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। राज उस आवाज को अनसुना नहीं कर पाता और शीशे को उठाने का प्रयास करता है, पर तभी शीशे की सतह पर एक आभासी दहशत भरी परछाई उभरती है, जैसे वह उस पर आक्रमण करने वाली हो। राज फिर से उसी रहस्यमयी जंगल में वापस आता है। उसे लगता है जैसे कदम कदम पर हर पेड़, हर छाया उसे देख रही हो। अचानक हवा में एक हल्की बांस सुनाई देती है, जैसे कोई यक्षिणी की वेदना में डूबी करुण पुकार गा रहा हो। राज ठिठकता है और उसके पीछे काले साए की मौजूदगी को फिर महसूस करता है, लेकिन इस बार वह डर से नहीं बल्कि उत्तर खोजने के लिए साहस बटोरता है। राज मंदिर में फिर प्रवेश करता है। यहां उसे दीवारों पर चित्र मिलते हैं जो उस यक्षिणी की कहानी बताते हैं, कैसे उसे प्रेम में धोखा मिला और एक भयानक शाप से बांध दिया गया। राज को अचानक समझ आता है कि इस शाप को तोड़ने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। तभी मंदिर में एक छुपी हुई सीढ़ी उसे दिखाई देती है। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग हॉरर स्टोरीज मिस न करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जो गहरी तहखाने की ओर जाती है। राज जैसे ही उस गहरे तहखाने में प्रवेश करता है, उसे वहां एक चमकता हुआ मणि दिखाई देता है, जो शायद यक्षिणी की मुक्ति का रहस्य है। परंतु जैसे ही वह मणि को छूने की कोशिश करता है, काले साए की भयानक हंसी गूंजती है। तुमने अपना जीवन खो दिया है राज। आवाज उसे ठंडी सिहरन से भर देती है। रात ने गांव को चुप्पी के चादर में ढक दिया था, लेकिन राज के मन में अव्यवस्था का राज चल रहा था। यक्षिणी की आवाज निरंतर गूंज रही थी, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें सब कुछ बलिदान करना होगा। उसके शब्दों का वजन उसके ऊपर भारी था। वह करवटें बदलता रहा, उसकी सोच को पार नहीं कर पा रहा। जैसे ही सुबह हुई, राज ने एक निर्णय लिया। वह यक्षिणी की पुकार को और अधिक अनदेखा नहीं कर सकता था। उसके अंदर की जिज्ञासा भयंकर थी। वह क्यों फंसी हुई थी? क्या हुआ था जिससे वह शापित आत्मा बन गई? सच्चाई का पता लगाने के लिए वह जंगल में लौटने का निश्चय करता है, जहां प्राचीन मंदिर और काला दर्पण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सूरज की पहली किरणों के साथ राज जंगल की ओर बढ़ा। यह परिचित मार्ग आज अलग महसूस हो रहा था, ऊर्जा से भरा, जैसे कि धरती स्वयं उसकी यात्रा की प्रतीक्षा कर रही हो। हर कदम उसे मंदिर के करीब लाता था, लेकिन उसने एक डर का अनुभव किया। क्या वह उत्तर पाएगा या परिणामों का सामना करेगा जिनकी उसे समझ नहीं थी? जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में गया, वातावरण और भी घना होता गया और हवा एक अद्भुत उपस्थिति से भरी हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट हल्की थी, उनकी धुनें अंधकार की लूमिंग के साथ विपरीत थीं। राज ने थोड़ी देर रुककर अपने नर्वस को स्थिर किया, फिर आगे बढ़ा। अंततः वह प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। उसके पुराने पत्थर समय के चश्मदीद गवाह की तरह खड़े थे, जो क्रीपिंग बेलों और खाई द्वारा आच्छादित हो गए थे। प्रवेश द्वार छायाओं में डूबा था, फिर भी राज ने अंदर जाने की एक अकल्पनीय खींच महसूस की। वह द्वार पर थोड़ी देर रुका, लेकिन यक्षिणी के दुख के बारे में सोचने पर उसकी हिम्मत बंध गई। अंदर कदम रखते ही वह अंधकार में लिपट गया। जब उसकी आंखें समायोजित हुईं, तो उसने टूटे हुए मूर्तियों और भुरभुरी दीवारों के किनारे को पहचान लिया। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांत की गंध थी। राज ने सावधानी से आगे बढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के केंद्र में वह दर्पण खड़ा था, जिसका सतह धुंधला और मलिन था। राज करीब आया, उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। यक्षिणी की छवि दर्पण में चमकने लगी। उसकी उदास आंखें उससे सहायता की प्रार्थना कर रही थी। राज, तुम आ गए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक सांस से अधिक थी। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए क्या करूं? राज ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यक्षिणी की नजरें उसकी ओर टिकी थी और एक क्षण के लिए चारों ओर की दुनिया मिट गई। उसने एक कदम और बढ़ाया। उसकी उंगलियां दर्पण की सतह को छूने लगीं। तुम्हें इस दर्पण के भीतर के अंधकार का सामना करना होगा, उसने जवाब दिया। यह मेरी स्वतंत्रता की कुंजी रखता है।
लेकिन यह भी उस श्राप का रहस्य रखता है जो मुझे बांधता है। तुम्हें समझदारी से चुनना होगा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने दर्पण के भीतर झांका। उसका प्रतिबिंब विकृत हुआ और अतीत के दृश्य सामने आए। एक जीवंत गांव, हंसी से भरा उत्सव और एक सुंदर महिला चंद्रमा की रोशनी के नीचे नाच रही थी। चित्र बदलने लगा और उसने देखा कि एक आदमी, एक आकर्षक प्रेमी, यक्षिणी के पास फूलों के साथ आ रहा है। उनकी आंखें मिली और एक प्रेम कहानी शुरू हुई। अचानक खुशहाल दृश्य तबाही में बदल गए। राज ने डर के साथ देखा जब विश्वासघात और दिल टूटने का दृश्य सामने आया। प्रेमी का चेहरा क्रोध में बदल गया और यक्षिणी अकेली रह गई। उसका दिल टूट गया। राज ने उसके लिए दुख का अनुभव किया, लेकिन उसने एक चेतावनी भी महसूस की। यहां पर तुम्हारा बलिदान शुरू होता है, यक्षिणी ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें उस अंधकार का सामना करना होगा जिसने मुझे श्रापित किया, तभी तुम मुझे मुक्त कर पाओगे। राज ने गहरी सांस ली, जो आगे की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार किया। दर्पण चमकने लगा और एक काला धुंध चारों ओर घूमने लगा, उसे अपनी गहराइयों में खींच रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक और क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दुख और निराशा का एक स्थान। वह एक बंजर परिदृश्य में पाया, रंग और जीवन से रहित। हवा में उदासी थी और चारों ओर परछाइयां खतरनाक रूप से नृत्य कर रही थी। वह फुसफुसाहट सुन सकता था, क्रोधित, आरोप लगाने वाली आवाजें जो उसकी सबसे बुरी आशंकाओं और असुरक्षाओं का गूंज कर रही थी। तुम यहां क्यों हो राज? एक आवाज ने तंज किया। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसे बचा सकते हो? तुम केवल एक कायर हो। पीछे हट जाओ, तुम केवल उसे और अधिक दर्द पहुंचाओगे। दूसरी आवाज हिस्ट। राज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, भागने की इच्छा को हराते हुए। वह यहां अंधकार का सामना करने के लिए था, भागने के लिए नहीं। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंजने लगी। उस घोषणा के साथ परछाइयां आकार लेने लगीं और एक रूप बन गया। यक्षिणी के पूर्व प्रेमी की काली छवि उसके सामने प्रकट हुई। उसके अस्तित्व से क्रोध बह रहा था। तुम कौन हो जो बिना समझ के मामलों में दखल दे? उस आकृति ने चिल्लाया। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। तुम इसके लिए भुगतान करोगे। राज ने महसूस किया कि वह यक्षिणी के अतीत के रूप का सामना कर रहा है। एक डर और निर्धारण का मिश्रण उसके अंदर था। मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यक्षिणी को तुम्हारे श्राप से मुक्त करने के लिए आया हूं, उसने घोषणा की, अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए। प्रेमी हंसा, एक खाली ध्वनि जो राज की रीढ़ में सिहरन भर गई। तुम्हें नहीं पता कि प्यार इस अंधकार को पराजित कर सकता है। तुम बलिदान के बारे में कुछ नहीं जानते। जब वह आकृति उसकी ओर झपटी तो राज ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ उठाए और अपने भीतर से एक प्रकाश का आह्वान किया। यक्षिणी के दुह की यादें उसकी। सबसे पहले उसने एक चमकदार ऊर्जा छोड़ी जो अंधकार को पीछे धकेलती थी। परछाई चिल्लाई, मुड़कर और बलात्कृत होकर प्रकाश में उलझ गई। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाया। लेकिन राज ने एक असीमित स्पष्टता का अनुभव किया। यह अंधकार उसके लिए उतना ही था जितना कि यक्षिणी के अतीत के लिए। तुम्हारी शक्ति उस पर अब समाप्त होती है, राज ने चिल्लाते हुए कहा, अपने हाथों में प्रकाश बढ़ाते हुए। अंतिम ऊर्जा के एक धागे के साथ उसने अंधकार को तोड़ने का प्रयास किया। जब अंधकार फट गया तो राज मंदिर में वापस आ गया। सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। दर्पण की सतह अब साफ थी और यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आभार और दुख की भावना थी। तुमने मेरे अंदर के अंधकार का सामना किया है, उसने कहा, लेकिन अभी और भी करना है। यह श्राप केवल मेरा नहीं है, यह उस प्यार से बंधा हुआ है जो विश्वासघात में बदल गया। तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा और चक्र को तोड़ना होगा। राज ने सिर हिलाया। उसके शब्दों का वजन उसके ऊपर था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें इसे एक साथ करना होगा। यक्षिणी ने उसके पास आई। उसकी आंखों में एक नई आशा थी। हम उस प्रेमी के अतीत का पता लगाना होगा जिससे मुझे श्राप मिला। मुझे उसकी कहानी सुननी होगी, वह किस तरह से अंधकार में गिरा। केवल तब हम वास्तव में इस चक्र को तोड़ सकते हैं। हमें उसका सामना करना होगा, राज ने कहा दृढ़ता से। यदि हम उसे समझते हैं तो शायद हम उसे मोचन का एक रास्ता दे सकें। यक्षिणी ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन यह रास्ता खतरनाक होगा।
हमें अपने अतीत के अंधकार को जीने के लिए तैयार रहना होगा। राज ने उसे आश्वस्त किया। हम साथ हैं, हम इसे एक साथ करेंगे। वे एक योजना बनाने लगे। यक्षिणी ने राज को बताया कि प्रेमी ने उसे कैसे धोखा दिया और उसके बाद क्या हुआ। एक बार वे एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम में थे, लेकिन एक खटास ने उसे एक जुनून में बदल दिया, जिसने अंधकार की ओर धकेल दिया। मैं उसके गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन प्यार हमेशा जीतना चाहिए। यह हमें अंधकार से लड़ने की ताकत देता है, यक्षिणी ने कहा। राज ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। तो हम पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस अंधकार का सामना करेंगे जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। अगले दिन वे दोनों उस स्थान पर वापस गए जहां राज ने पहली बार यक्षिणी को देखा था। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई और उन्होंने यह महसूस किया कि प्रेमी का अंधकार अब भी उस जंगल में छिपा है। हम यहां अपने अतीत का सामना करेंगे, यक्षिणी ने कहा। उसके चेहरे पर निश्चय था। मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, राज ने उसे आश्वस्त किया। जंगल की गहराई में जाते ही उन्होंने फिर से उन पुरानी यादों की गूंज सुनी। धीरे धीरे वे उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रेमी की आत्मा बंधी हुई थी। एक काला धुंध उनके चारों ओर घेरने लगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस काले धुंध ने गुस्से में पूछा। तुम इसे कभी नहीं समझोगे। हम तुम्हें समझने के लिए यहां हैं, राज ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता रखते हुए। उस काले धुंध ने राज और यक्षिणी के सामने खुद को प्रकट किया। वही व्यक्ति, लेकिन उसकी आंखों में एक अंधकार था जो वर्षों के दर्द को दर्शाता था। तुम यहां मेरे अतीत को मत छू, उसने गुस्से में कहा। तुम्हें उस दर्द का सामना करना होगा जो तुमने मुझे दिया, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज अब दयालु थी। लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि तुम अपने अंधकार को छोड़ दो। तुम केवल क्रोध और घृणा में नहीं रह सकते। उसके शब्दों ने एक ठहराव पैदा किया। राज ने देखा कि प्रेमी की आत्मा डगमगा रही थी। क्या वह वास्तव में समझने के लिए तैयार था? तुम मुझे जानती नहीं हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब थोड़ा सा संदेह था। लेकिन मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। हम एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ सकते हैं, यक्षिणी ने कहा। राज ने गहरी सांस ली, ये महसूस करते हुए कि यह एक मौका था। सच्चाई को सामने लाओ, केवल तब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेमी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने अतीत को पुनः अनुभव कर रहा हो। वह अपने हृदय के अंधकार से लड़ रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारे प्यार को नकार दिया। मैं तुमसे जलता था और उसे मेरे दिल में नहीं समा सका। ये मुझे तोड़ रहा है। यक्षिणी ने सहानुभूति के साथ उसकी ओर देखा। हम सभी गलतियां करते हैं, यह हमें बनाता है, लेकिन हमें अपने अतीत को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। राज ने उस पल को महसूस किया जैसे अंधकार का भार धीरे धीरे हल्का हो रहा था। आओ हम इसे एक साथ ठीक करें, उसने कहा। वे प्रेमी के पास गए। राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे क्रोध को छोड़ दो, यह तुम्हारी ताकत को कमजोर कर रहा है। प्रेमी ने उसकी आंखों में देखा, फिर यक्षिणी की ओर। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? यक्षिणी ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। हम इस अंधकार से एक नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अचानक प्रकाश चारों ओर फैल गया और अंधकार फट गया। राज ने देखा कि वे सभी एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे, एक मोक्ष जो कभी अधूरा नहीं होगा। जब प्रकाश फैल गया तो राज ने देखा कि यक्षिणी और प्रेमी एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे। उनके चेहरे पर आंसू थे। हमने इसे किया, यक्षिणी ने खुशी से कहा। प्रेमी ने कहा, मैंने अपने अंधकार को छोड़ दिया है। अब मैं एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं। तुम्हारे प्यार ने मुझे मोक्ष दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। धन्यवाद।